राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले आपने मित्र शत्रुओं का हैंडल करना है, वो समझ लेना है। उपाय कैसे करने हैं वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। आपके प्रश्नों के मैं उत्तर देती हूँ, वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। आपने बस प्रश्न भेज देना है। लग रहा है नहीं भेजना, पर्सनल में बात करनी है तो कोई बात नहीं। आप के लिए नॉमिनल फीस मैंने रखी है, ठीक है। मेरी टीम से आप अपनी प्रोडिक्शन करवा सकते हैं, 250, दैट्स इट, ठीक है। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छी प्रोडिक्शंस करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने करवाई हैं तो वो लोग अगर कमेंट्स कर सकें इसके अंदर कि हाँ हमारी हमने प्रोडिक्शंस करवाई हैं, ठीक है, तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि उन लोगों ने अपनी प्रोडिक्शंस करवाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप गुरु मंत्र भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, जो आपके लिए पूरे हफ्ते में क्या रहता है वो आपको समझ में आ जाएगी। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न किसी गुरु से बात करते हुए, कोई ऐसे अथॉरिटेटिव लेडी है जो स्पिरिचुअल है, आप उनसे जो है बातचीत करके या कुछ अपनी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं कुछ, क्योंकि आपको किसी चीज़ों को समझना है और उनको उन चीज़ों को आपको पूछना है, ठीक है। तो आप किसी कंफ्यूजन में हैं जिसको आप सही से जानना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी माता से ज़रूर बात करें, उनसे फ़ोन पे बात कर लें, उनके पास जाएं। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका सेकंड हाफ के अंदर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी रहेगी, काम करने के अंदर आपको दिक्कत महसूस होगी, और उसके बाद जो है आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही आएंगे, ठीक है। रिजल्ट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किलें भी हैं, रिजल्ट कम मिले लेकिन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी से लड़ते हुए दिखाई देते हो। फर्स्ट हाफ के अंदर थोड़ा बच के रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, ठीक है। लेकिन शाम तक वो लड़ाई में कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ दिल खुश हो जाएगा, चलो जी बात खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से करके आपको जो है महसूस होगा। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन फिर आपका मूड खराब हो रहा है, ठीक है, आपको फिर लग रहा दिल टूट गया, परेशानी हो रही, किसी की बात अच्छी नहीं लग रही। शाम तक में आके आप फिर से सुकून पाएंगे, अपने कामों के अंदर आपको अचीवमेंट मिलेगी। तो इसलिए फर्स्ट हाफ की दिक्कतों को ज़्यादा महत्व नहीं देना, ठीक है। सेकेंड हाफ की पॉजिटिविटी को अचीव करने में लग जाना, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा मत सोचना, ठीक। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो अपने ग्रुप के अंदर, और शाम के समय में अब आप नेगेटिव होते जा रहे हो। नेगेटिव किस तरह से हो रहे हो कि आपका दिमाग ये नहीं सोच पा रहा कि मैं करूँ क्या, ठीक है। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, आपका यहाँ पे ये हाल हो रहा है कि भैया मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इस तरफ जाऊँ इस तरफ जाऊँ, यानी कि ये सिचुएशन मेरे लिए सही है या ये सही है। आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे और चीज़ों को जो है ठीक से अंडरस्टैंड कर नहीं पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको अचीवमेंट मिलती हुई, अपनी ही मेहनत से आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, आप जो एक्चुअल में करके दिखाना चाहते हैं वो आप कर नहीं पाओगे, यानी कि आप यहाँ पर वो कुछ भी कर नहीं पाओगे जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, यानी कि वो आप नहीं दिखा पाओगे, अपने फ्लाइंग कलर्स में नहीं आ पाओगे, लेकिन फिर भी अचीवमेंट है आपके लिए, ठीक है। मेहनत आप कर रहे हो, रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बात नहीं, कभी कभी किसी की भी माननी पड़ती है, मान लो एक दिन में क्या दिक्कत आ जाएगी। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आप अपने दिमाग बड़ी तेजी से किसी पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए चल रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ के अंदर तो दिमाग बड़ी तेजी से चल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, यहाँ पे इस काम के अंदर मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर दूँ, इन दिमाग बड़े तेज़ी के साथ आपका चल रहा है। लेकिन बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले हैं। आपके काम जो है धीमे हो जाएंगे, धीमी गति से चलेंगे, कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आपको प्राप्त होने वाला। सिर्फ सोच ही बढ़ जाएगी, दिमाग के ऊपर बोझ ही बढ़ जाएगा, बस उसके उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यानी कि आप बैठे रहोगे और खुराफाती दिमाग को ऐसे ऐसे चलाते रहोगे, भाई ये क्या करूँ वो क्या करूँ किस तरह से करूँ। ये चीज़ आपके अंदर जो है मुझे दिखाई देती है। संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आप किसी काम को शुरू करोगे, जहाँ शुरू करोगे पहुँच नहीं पाओगे, वहाँ तक आपके मतलब गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो पाएगा, तो यहाँ आपका मन करेगा मैं कहीं पानी वाली जगह पे जाऊं, घूम कर आऊं। तो ठीक है, जाना और आना वापस आपको करना ही होगा। घूमने जाना चाह रहे हो तो आपका संडे वाले दिन कहीं घूमने जाते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी थिंकिंग बिल्कुल चेंज करोगे, चीज़ों को सोचोगे समझोगे, इस तरह से करना है या उस तरह से करना है। ये चीज़ें जो आपको
आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक नई सोच, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी जो आपको आगे बढ़ाएगी, यानी कि सेकेंड हाफ के अंदर आकर आपकी जो है थिंकिंग एकदम चेंज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है, आपकी उतनी कोई बढ़िया तरीके से कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो आगे बढ़ करके दे रहा है, ठीक है। अब आपको मन अंदर से सुकून में है, शांति में है, आप कह रहे हो ठीक है, इट्स ओके, मैं सब चीज़ें जो हैं समझ रहा हूँ, तरीके के साथ सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस हफ्ते में, ठीक है। तो आपने जो ये इमोशंस हैं इनको समझने के लिए अब आपने एक, आपके जीवन में कोई ना कोई जो है इस तरह का इंसान इस हफ्ते में प्रवेश करने वाला है कि जो आप, एक अच्छी आत्मा है, ठीक है। आपने क्या करना है, बस उसके साथ तालमेल बना के रखना है। अब आप उसको जबरदस्ती ले आओगे, आइए जी मेरे जीवन में आइए, आप उसको कहीं ना कहीं से लेकर के आ जाओगे और अपने लिए जो है रास्ता बनाओ। मेरे हिसाब से आप एक काम करो ना, प्रभु को ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पर आप भगवान को जो है या कुछ अच्छे इंसान के साथ अपनी जो है तालमेल बनाओ, क्योंकि जैसी सोबत में हम बैठते हैं धीरे धीरे खुद ही वैसा परिवर्तन होने लग जाता है, खुद ही वैसे वैसे। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक बार उनकी कहानी, नारद जी की कहानी सुनाई थी, ठीक है। पीछे प्लेलिस्ट में कभी जाके देखोगे, कभी आप पुरानी वीडियोस को देखोगे तो आपको मैंने वो स्टोरी सुनाई थी कि किस तरह से उन्होंने जूठन खाकर भी जो है साधुओं की अपना जो है सोच विचार जो है एकदम परिवर्तित कर लिया। तो बहुत ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो हमें सोच समझ के जो है, हम इसीलिए भगवान जी को भोग लगाते हैं, उनको खाते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना चाहिए, उससे जो है जीवन का उद्धार होता है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार।